नमस्कार, उज्जैन टीवी से मैं हूं अनामिका शर्मा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आखिरकार जद्दोजहद के बाद प्रशासन ने शुरू की बेगम बाग के अवैध मकानों को हटाने की कार्रवाई। जिले के कोविड प्रभारी प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे उज्जैन, जताया संतोष। भारतीय जनता पार्टी ने स्थापना दिवस पर चलाया कोरोना जागरूकता अभियान। बालिका को दुर्घटना में घायल कर बस सहित चालक फरार हुआ, पवासा पुलिस ने रोका। और ग्रह दशा की उन्नत अवस्था की कामना के साथ गृहिणियों ने की दशा माता की पूजा। अब समाचार विस्तार से। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद महाकाल क्षेत्र के बेगम बाग के चिन्हित अवैध मकानों को तोड़ने की प्रशासन ने प्रारंभ की कार्रवाई। महाकाल मंदिर के पास से बेगम बाग कच्ची बस्ती के 154 मकानों को हटाने की शुरुआत सोमवार शाम शुरू हो गई। बेगम बाग बस्ती को हटाने के लिए सोमवार को केसरबाई, पति बसंतीलाल और सलमा बी के 2 मकान नगर निगम की गैंग के माध्यम से तोड़ दिए गए। अन्य रहवासियों को भी चेतावनी दी गई है कि वह स्वयं मकान हटा लें, अन्यथा प्रशासन ने शेष मकानों को हटाने के लिए 7 दिन का समय दिया। समय सीमा खत्म होने के बाद प्रशासन स्तर पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। यदि रहवासी स्वयं नहीं हटाते हैं तो 15 दिन के भीतर प्रशासन उन्हें हटा देगा। जो भी व्यक्ति इसमें बाधा डालेंगे उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज कर जिला बदर और रासुका की कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर प्रशासन को महाकाल मंदिर क्षेत्र के 500 मीटर दायरे में सभी अतिक्रमण हटाने हैं। इस परिक्षेत्र में भवन निर्माण की नई अनुमति भी जारी नहीं होगी। इस क्रम में बेगम बाग बस्ती को हटाया जा रहा है। नगर निगम द्वारा बस्ती का सर्वे करवाया गया, जिनमें 154 मकान हटाने की परिधि में आए हैं। प्रशासन ने इन मकानों के रहवासियों को प्रति मकान 3 लाख रुपए मुआवजा देना तय किया है। 15 दिन में सभी मकान हटाने की तैयारी कर ली गई है। कलेक्टर आशीष सिंह के अनुसार 90% रहवासी इस प्रस्ताव पर राजी हो गए हैं। देखिए, 154 यहाँ पर मकान है जिनको हटाया जाना है और आज शुरुआत इसकी हो गई है। 2 मकान हमारे द्वारा जो है वो हटा दिए गए हैं और बाकी का जो प्रस्ताव है रिहेबिलिटेशन का, वो जो आया था इन लोगों की तरफ से, उसको मान के ही कार्रवाई पूरी करी जा रही है। अगले ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 10-12 दिनों का समय जो है वो दे रहे हैं कि उतने दिनों में मकान हटा लिए जाएं, वरना हम लोग फोर्सफुली फिर सारे मकान जो है वो हटाएंगे। और इस संबंध में अगर कोई बीच में न्यूसेंस भी क्रिएट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करी जाएगी। 2 मकान आज हमारे द्वारा हटाए गए हैं, शेष मकान अगले 15 दिनों के अंदर खाली करा देंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु शासन प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु नियुक्त किए गए हैं नोडल अधिकारी। जिले के नोडल अधिकारी पहुंचे उज्जैन। प्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव एवं उज्जैन जिले के कोविड प्रभारी संजय शुक्ल ने जिले में की जा रही कोरोना रोकथाम की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। इसके अलावा वे महानंदा नगर में होम क्वारंटाइन में रह रहे कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर भी गए। यहां उन्होंने रोगी के परिजनों से चर्चा की। परिजनों ने बताया कि कंट्रोल रूम से मरीज की स्थिति जानने के लिए लगातार फोन आते हैं एवं उन्होंने निर्देश दिए कि आकस्मिक स्थिति में कोरोना के रोगियों के लिए बेड की संख्या बढ़ाई जाए। अस्पतालों में मरीजों से ली जाने वाली फीस तथा सिटी स्कैन की फीस का युक्तियुक्तकरण करवाएं ताकि कोरोना मरीजों को राहत मिल सके। कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले में कोरोना नियंत्रण के लिए की जा रहे कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। देखिए, हर जिले में कोरोना के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति हुई है और उसमें संजय शुक्ला जी के द्वारा उज्जैन की विजिट करी गई है। उनके द्वारा लगभग सारी चीज़ों के बारे में, चाहे मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग का एनफोर्समेंट हो, दूसरी चीज़ें उनके बारे में संतुष्टि जाहिर करी गई है। ये ज़रूर है कि हम लोगों को भी बेड्स और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमको तैयारी इस तरीके से करानी है कि अगर कोरोना केसेज आगे भी बढ़े तब भी बेड की कोई कमी ना पड़ने पाए। उसके लिए हम लोग अभी से तैयारी चालू करेंगे और दूसरे हॉस्पिटल्स में कोरोना के लिए बेड बढ़ाएंगे। फ्रीगंज क्षेत्र की सड़कों पर एक अनोखा दृश्य तब उत्पन्न हो गया जब सांसद अनिल फिरोजिया ई-रिक्शा चलाते देखे गए। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की गाइडलाइन पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत सांसद ने ई-रिक्शा चलाकर लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। नगर भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम सड़कों पर थी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने पर्चे बांटकर और लोगों से निवेदन कर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने व सैनिटाइजर का उपयोग करने का अनुरोध किया।
टावर चौक से शुरू किए गए अभियान में नगर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष विवेक जोशी, पूर्व अध्यक्ष इकबाल सिंह गांधी, पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय, बुद्धिविलास उपाध्याय सहित महिला नेत्रियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति थी। अभियान की जानकारी देते हुए सांसद फिरोजिया ने बताया, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी चौहान ने जनता से आह्वान करा कि मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। तो हम आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे निकले हैं और जन जागरण कर रहे हैं कि मास्क को, नाक और मुंह को दोनों को ढके, अत्यंत आवश्यक हो तो ही घर से निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का निवेदन है कि मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। तो हमारा भी जनता से निवेदन है कि हाथों को सैनिटाइज करें, नाक और मुंह को ढके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो जहाँ भी वैक्सीन सेंटर है वहाँ जाके अनिवार्य रूप से वैक्सीन को लगाएं और आप सुरक्षित रहे और आपका परिवार सुरक्षित रहे। यही हम भगवान महाकाल से भी प्रार्थना करते हैं और यही जन जागरण कर रहे हैं। धार से तीर्थ यात्रा पर हरिद्वार जा रही एक टूरिस्ट बस ने बालिका को थाना चिमनगंज क्षेत्र में टक्कर मारकर घायल कर दिया। धार से अजंता बस क्रमांक MP 09PA0185 उज्जैन होते हुए हरिद्वार की ओर निकली थी। तभी थाना चिमनगंज क्षेत्र में बस चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए घर से दूध लेने निकली बालिका को टक्कर मार दी। दुर्घटना कर बस सहित चालक फरार हो गया। 17 वर्षीय बालिका को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बालिका की माता बबीता कलोसिया ने रुआसी स्वर में घटना स्थल पर जमा भीड़ की संवेदनहीनता की कहानी भी बयां की। सर वो दूध लेने के लिए जा रही थी और दूध लेके बस मैंने मेरे बच्ची को बाहर देखा, भीड़ हो रही थी। बाहर जाके देखा तो मेरी बच्ची वहाँ पड़ी हुई दिखी मुझे। तो मैंने कुछ लोगों को आवाज़ लगाया कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। तो कुछ लोग बोलते हैं गाड़ी आएगी तो ले जाएंगे, जब तक मेरी बच्ची ज़्यादा ब्लड जा चुका था उसका। और मैं इतनी घबरा चुकी थी कि मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको क्या कहूँ और किसको क्या नहीं कहूँ। सुबह का टाइम था, कोई उठता नहीं मदद करने के लिए। फिर कुछ लोग थे, उन लोगों ने बोला कि चलो हम ले जाते हैं इसको बच्ची को। तो वो लोग लेके आए, एडमिट कराया और मुझे थाने पे ले गया। मैंने रिपोर्ट करवाई। इधर सुबह सुबह घटना को अंजाम दे चालक यात्रियों से भरी बस सहित फरार हो गया। तब उज्जैन पुलिस की सूचना पर बस कार्रवाई हेतु पवासा थाना पुलिस द्वारा रोकी गई, जिससे चालक की लापरवाही का खामियाजा यात्रियों को भी भुगतना पड़ा। थाने में खड़ी बस से बाहर निकल यात्री यहाँ वहाँ बैठे देखे गए। ग्रह दशा उत्तरोत्तर उन्नत अवस्था को प्राप्त हो, इसी के निमित्त की जाती है महिलाओं द्वारा दशा माता की पूजा। चूँकि गृहस्थी के केंद्र में ग्रह स्वामिनी ही होती है, अतः उसे ही ग्रह दशा का भान और चिंता होती है। होली के 10वें दिन दशा माता की पूजा अर्चना महिलाएं करती हैं। इसके पीछे उनका मकसद होता है कि उनकी गृहस्थी में सुख, शांति, संपन्नता, निरोगता, पारिवारिक प्रेम भाव बना रहे। इसी वजह से दशा माता की पूजा होती है। पंडित दिनेश तिवारी के अनुसार आज ये दशा माता बहुत बड़ा त्यौहार रहता है। लेडीज़ों में यहाँ पूजा करने आती है। कम से कम 50-60 साल से पूजा हो रही है यहाँ पे। और जो भी अपनी मनोकामना होती है लेडीज़ की, वो मातेश्री दशा माता पूरी करती है। इसमें धागे बनते हैं, पूजा पाठ होती है। गृहिणी मालती यादव दशा माता का महत्व बताते हुए कहती हैं, पर्व है, होली के 10 दिन बाद आता है। ये मतलब घर गृहस्थी के उसमें दशा माता पूजी जाती है। कुदशा जाती है, अच्छी दशा आती है। इसमें मतलब 10 दिन तक पूजा होती है। घटिया गैस प्लांट की संचालित गतिविधियों के मद्देनजर वहां सेंटर बनाकर वैक्सीनेशन किया गया। उज्जैन जिले की घटिया तहसील में कोविड वैक्सीनेशन के 11 सेंटर बनाए गए। वहीं एक सेंटर LPG गैस प्लांट में भी लगाया गया, क्योंकि यहाँ पर से कई जिलों में गैस सिलेंडर पहुँचाई जाती है, जिनका कि ट्रकों के माध्यम से आवागमन होता है। क्योंकि इसमें ड्राइवरों की अहम भूमिका रहती है, इसलिए कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए यहाँ वैक्सीनेशन के लिए सेंटर बनाया गया। वहीं वेरीफायर डॉक्टर रचना धाड़े ने बताया कि यहाँ पर प्लांट के स्टाफ व ड्राइवरों का वैक्सीनेशन किया गया है और टीके के बाद 30 घंटे वेटिंग रूम में उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया। साथ ही वैक्सीनेशन के अलावा सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। टीकाकरण के बाद प्लांट अधिकारी ने वैक्सीनेशन टीम को धन्यवाद ज्ञापित कर सम्मान किया और प्लांट की ओर से उपहार दिया। टीकाकरण की जानकारी देते हुए वेरीफायर डॉक्टर रचना धाड़े और प्रभारी समीक्षा उपाध्याय ने बताया, मैं यहाँ LPG गैस प्लांट में एज अ वेरीफायर यहाँ पे हूँ और
60 का टारगेट लेके हम लोग आए थे, जिसमें से अभी तक केवल 30 ही हुए हैं। 30 होना और बाकी है। कह रहे हैं कि जो फर्स्ट शिफ्ट में लोग आए थे केवल उन्हीं का वैक्सीनेशन अभी हो पाया है। अभी सेकेंड शिफ्ट के जब लोग आएंगे तो फिर वैक्सीनेशन और चालू होगा। अच्छा, इसमें ड्राइवर भी हैं बाहर से आए हुए हैं, उनको भी टीके लगाए जा रहे हैं? हाँ, LPG के गैस प्लांट के जितने यहाँ के मेंबर्स हैं उनको भी लग रहे हैं और उनके साथ साथ जो ड्राइवर्स हैं उनको भी लग रहे हैं। CHC घटिया के अंतर्गत टोटल 11 सेंटर बनाए गए हैं। 10 सेंटर जो फील्ड में है और 11वां सेंटर यहाँ पे गेल इंडिया में मतलब गैस प्लांट पे बनाया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। और 45 से लेके तो उसके ऊपर वाली सभी लोगों को हमको टीका लगाना है जो भी आएंगे। और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी है। और अभी तक जो है वो 30 टीके लग चुके हैं। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर दूसरे पक्ष के युवकों ने किया हमला, युवक हुआ अस्पताल में भर्ती। पुरानी रंजिश में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक पर हमला कर दिया। हमलावर युवकों ने एक मत होकर हमला किया। दोनों ही पक्ष लंबे समय से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। अस्पताल में भर्ती घायल युवक की मां मीना रायकवार ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, जूस ले रहा था तो इसको कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे वो, तो इसने बोला जा रहे तू यार, तो वैसे ऐसे करके इसने मारने भी गए। उसकी माँ कह रही तू जाइए तो मैं बोलूँगी मेरी बहू का छेड़ रहा था ये, ऐसा बोल रही। बताओ उसकी माँ कौन है, कहाँ पे मारा? उसकी नीम के पेड़ के नीचे काम हो रहा? कितने मारा? क्या बोलता है, अंटू है, अभिनंदन है, अभय है और बस ये 3-4 थाने थे। क्या उनसे पहले विवाद था? क्या कुछ पहले विवाद था, इसलिए रोज घर भरे थे। पहले उसने रिपोर्ट नहीं करने दी थी, कैसे समझा दिया था, यूँ कर दिया था, तो ये आया नहीं था। किस संबंध में विवाद था? अभी तो खाली वो ऐसे जूस के ऊपर से हुआ बस खाली। नहीं, पहले किस संबंध? पहले तो वो रात भर हमारे घर के सामने ऑटो रिक्शा खड़ा करते थे, बोलते हैं वहाँ गाली बकते दारू पीते, और अगर मना करते हैं तो उसकी माँ लड़ने जाती। मेरी बहू को बोलूँगी, मेरी बहू को छेड़ रहा था, ऐसा इसका रिकॉर्ड खराब करूँगी बोले। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर में मौसम के आंकड़ों पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आखिरकार जद्दोजहद के बाद प्रशासन ने शुरू की बेगम बाग के अवैध मकानों को हटाने की कार्रवाई। जिले के कोविड प्रभारी प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे उज्जैन, जताया संतोष। भारतीय जनता पार्टी ने स्थापना दिवस पर चलाया कोरोना जागरूकता अभियान। बालिका को दुर्घटना में घायल कर बस सहित चालक फरार हुआ, पवासा पुलिस ने रोका। और ग्रह दशा की उन्नत अवस्था की कामना के साथ गृहिणियों ने की दशा माता की पूजा। ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा समाचारों के लिए देखते रहें उज्जैन टीवी और कृपया उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।